उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। सीएम रावत ने सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से ली जानकारी। सभी जिलों में अलर्ट जारी। हल्द्वानी में भोजन माताओं ने किया उग्र आंदोलन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सिद्धार्थगंज में जल्द होगा चौड़ीकरण और मरम्मत का काम शुरू। कोरोना की वजह से नहीं हुआ काम पूरा। बीजेपी विधायक ने कहा वो हमेशा रहेंगे सिसोना के लोगों के साथ। और हरिद्वार में नशे के खिलाफ अभियान जारी। अलग अलग जगहों से 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 10-10 ग्राम स्मैक बरामद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड खबर में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर चमोली के तपोवन क्षेत्र में एक ग्लेशियर फट गया है और ग्लेशियर के फटने से एक डैम क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके बाद प्रशासन नदी तटों को खाली करवा रहा है। आपको बता दें कि ग्लेशियर टूटने की वजह से एक भीषण तबाही देखने को अब उत्तराखंड में मिल रही है। चमोली के नदी के किनारे बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, श्रीनगर में प्रशासन ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। वहीं नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है। इसी को लेकर सीएम रावत ने कहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। साथ ही कहा कि अगर आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं और आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो आप आपदा परिचालन केंद्र के नंबर 9557444486 और सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 पर संपर्क करें। मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि इस नंबर को भी जरा स्क्रॉल करें, क्योंकि लोगों तक ये हेल्पलाइन नंबर पहुंचना बेहद जरूरी है। वही खुद मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। मदद के लिए यह हेल्पलाइन नंबर 1905 जारी किया गया है। इसके अलावा एक और नंबर है 9557444486। इस नंबर पर आपदा परिचालन केंद्र का यह नंबर है और सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905। इस पर जो भी लोग फंसे हुए हैं इस भीषण तबाही में वो संपर्क कर सकते हैं। और आपको यह बता दें कि ये जो भीषण तबाही हुई है ये ग्लेशियर टूटने की वजह से, और इसके बाद चमोली जिले में जो ग्लेशियर टूटने की वजह से तबाही हुई है, धौली गंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और पानी तेज गति से अब आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, सबसे पहले तो फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? हाँ, 10 कहें तो आज का दिन उत्तराखंड देवभूमि के लिए हमारा बड़ा कहा जा सकता है। सुबह 10 बजे की घटना है जो ग्लेशियर यहाँ पर टूटा है। उसके बाद जो लगातार वहां पर जो डैम था वहां पर विष्णु प्रयाग के पास वो डैमेज हो गया, साथ ही और कहीं डैमेज हो गया। बताया जा रहा है ये बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी घटना है जो जिसके लिए सब मैं कह रहा हूँ पूरा उत्तराखंड पूरा तरह अलर्ट पे है। वहीं पूरे देश में इस चीज को लेकर माहौल खड़ा है। वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने यहाँ पर अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करी है। वहीं जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बात करी है। उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश की जाएगी। वहां से एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें दिल्ली से उत्तराखंड की तो हो रही है, साथ ही हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा रही है। और सब मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से लगभग आधा घंटा पहले यहाँ से आना हो गया और सारी व्यवस्थाओं को देख ले। साथ ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लगातार एक तरह से देखा जाए तो ऋषिकेश पूरा अलर्ट हो गया है और लोगों तो बताया जा रहा है कि जहाँ वो डैम बहा है जो विष्णु के पास, वहां पर लगभग 200 लोग के बहने की भी एक बताई जा रही है। कुछ आरडीपीपी के लोगों को भी बताया जा रहा है, कुछ लापता है। पूरी पिक्चर अभी क्लियर पर एक तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है और बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 घंटे में ऋषिकेश से हरिद्वार तक भी जल स्तर बढ़ सकता है। आसपास के सारे इलाकों को वहां पर खाली कर दिया गया है। पूरी टीमें लगी हुई है, पूरा प्रशासन चौकन्न हो रखा है। हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जा रही है, किसी तरह बचाव कार्य किया जाए, जैसे लोगों को बचाया जाए। सबसे बड़ी बात है जो श्रीनगर एक वहां पर पड़ता है उसको खाली करा दिया गया कि वहां का पानी श्रीनगर में और श्रीनगर का पानी जैसे लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह कि दिन की घटना की अगर ये घटना रात की होती तो पर कितनी तबाही, पर फिर भी ठीक है। जो केदारनाथ में आपदा आई थी उस तरह की आपदा है, जैसे धीरे धीरे और पिक्चर के लिए उनकी साथ चल पाएगा। ठीक है कमल जी, रोकना चाहूंगा और हमारे संवाददाता चमोली से नीरज कंडारी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है वहां पर? अपनी आंखों देखी हाल बताइए हमारे दर्शकों को।
नीरज, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। नीरज, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? नीरज, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या चीजें हुई हैं, आंखों देखी हाल बताइए। जी बिल्कुल, बता दूं आपको, जो धौली गंगा घाटी में रैणी के समीप इसी गंगा में आज एक ग्लेशियर फूटा है, जिसकी वजह से तपोवन में जो पावर प्रोजेक्ट को भी बड़ा नुकसान हुआ है। तमाम यहाँ पे जो सैकड़ों के तादाद में जो यहाँ पे कर्मचारी मौजूद थे, तो तमाम सैकड़ों कर्मचारियों की यहाँ पे बहे हैं। और जो यहाँ का मंजर यहाँ पे देखा जा सकता है, जो 2013 में केदारनाथ की आपदा आई थी, केदारनाथ की आपदा से ये बिल्कुल एक मंजर फिर सामने आया है, जो आज इतनी बड़ी दर्दनाक घटना यहाँ पे हुई है। जी आदर। नीरज, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह बताया जा रहा है इसमें। बिल्कुल, जो ऋषि गंगा जो प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ये तबाह हुआ है, जो बिल्कुल बर्बाद हुआ है। काफी करोड़ों का इसका नुकसान हुआ है। और जो यहाँ के अगल बगल के जो लोग थे, जो यहाँ नौकरी करते थे, इस प्रोजेक्ट में कार्य करते थे, लेकिन आज संडे है, संडे की वजह से अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे जिला प्रशासन यहाँ पे पहुंच चुका है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ यहाँ पे, तमाम जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन यहाँ पे अलर्ट मोड पे है। यादव जी नीरज, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए पूरे हालात पर, और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है तुरंत बताइएगा, फिर हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन हमारे कमल शर्मा ब्यूरो चीफ भी लगातार बने हुए हैं। कमल जी, नीरज कंडारी अभी बता रहे थे कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया है, और 2013 में जो भीषण तबाही आई थी, आपदा आई थी, उसी दिशा में कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी भीषण तबाही के तौर पर ग्लेशियर टूटने की वजह से देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल क्या अलकनंदा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सीएम ने थोड़ी देर पहले ये ट्वीट जरूर किया था कि अभी राहत भरी खबर यह है कि नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है। बताया कि जो घटना है आज सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है कि जब 10 बजे था तो सारा चीज अलर्ट हो चुकी, जो चीज घटना किस तरह से इस तबाही को रोका जा सके उसके लिए एकदम अलर्ट हो गया, और इसके प्रयास भी किए गए, उससे ये सावधानी भी काफी हुई। अगर ये घटना मैंने कहा रात की होती, जैसे आपदा में लगातार बारिशें चल रही थी, वो हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पड़ रहे थे, नहीं उड़ते, तो वो ज्यादा मंजर था और वहां पर यात्रा के काफी लोग पहुंचे थे, तो काफी जनहानि हुई, काफी हुई। लेकिन सुबह ही घटना है, बारिश बिल्कुल नहीं है, मौसम पूरी तरह खुला हुआ है, तो इससे भी काफी बचाव हुआ है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ देहरादून में भी हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार खड़े हैं, बिल्कुल किसी भी उसी के लिए, और बिल्कुल, और मैं कहूं दिल्ली से भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बिल्कुल रवाना हो गई हैं, हर तरह की बिल्कुल चौकसी जा रही है। मैंने कहा लगातार सीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, कुछ ही मिनटों में वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री, सीएम और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, ये जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है, कैसे इसका नुकसान कम रोका जाए, कैसे जानहानि कम रोका जाए, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कमल जी, भीषण तबाही हुई है जाहिर तौर पर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर टूटने की वजह से आसपास के जो लोग हैं, जो नदी किनारे बसे हुए हैं, वो भी अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है, लेकिन कई घर इसमें तबाह भी हो गए। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से आप सुबह से अब तक जो जो चीजें हुई हैं वो बताइए कि ये ग्लेशियर जो फटा है उसके बाद क्या क्या चीजें घटी हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह लगभग यहाँ पर हमारे को 10:30-11 बजे यहाँ सूचना मिली है कि एक बहुत बड़ी, अगर जोशीमठ से ऊपर अगर वहां जा पर एक बहुत बड़ा जो ग्लेशियर था वो टूट गया। उसके टूटने से जो विष्णु प्रयाग में वहां पर डैम था वो छत्तीसगढ़ में काफी लोग बह गए हैं। जब जैसे ये सूचना आई है तैसे ही पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया। दिल्ली से देहरादून तक पूरा सतर्क हो गया, और हर व्यवस्थाएं किसी की जैसे हुआ तो यहाँ पर उसी टाइम अगर कहें तो हरिद्वार तक ये मैसेज भेज दिया गया, जो आसपास के लोग हैं उनको हटा दिया जाए। लगातार प्रशासन लगा हुआ है, जो आसपास के लोग हैं उनको हटाया जा रहा है सारी चीज, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 से 5 घंटे तक यहाँ पर पानी पहुंच सकता है, क्योंकि अभी और जो श्रीनगर डैम पड़ता है उसको खाली कराया गया है। इसलिए खाली कराया गया है कि वो जो पानी है धीरे धीरे उसकी निकासी नीचे कर दी, वहां का जो पानी है उसको श्रीनगर तक रोक लिया जाए। तो किसी तरह ये लगातार सरकार द्वारा, एनडीआरएफ द्वारा, एसडीएफ द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, ये इस घटना का नुकसान से नुकसान कम से कम हो, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार टीमें लगातार लगी हुई हैं। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा सुकून का टाइम है, सुबह ही घटना है, और ये मौसम पूरी तरह से क्लियर है। पूरी हेलीकॉप्टर से पूरी सेवाएं ली जा रही हैं,
जो मैं बताया कि वायुसेना के यहाँ पर हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार खड़े हैं, वो भी उड़ रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम 2013 की बात करें तो वहां ये था कि मौसम लगातार खराब था, लगभग 90 घंटे मौसम खराब रहा, हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया, बल्कि एक हेलीकॉप्टर N-70 उस टाइम क्रैश भी हो गया था। तो बड़ी स्थिति बहुत खराब थी उस टाइम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम बात कहें तो ये बड़ी सुखद है, मौसम खुला हुआ है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर जारी हैं। स्वयं मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वायुसेना भी बिल्कुल अलर्ट पे है। वहां दिल्ली से भी एनडीआर और एसडीआरएफ की टीमें आ जाएंगी, तो ये एक बहुत बड़ी सुखद बात है। ठीक है कमल जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से विजुअल दिखाना चाहूंगा। अलग अलग दो तस्वीरें ये दिखा रहे हैं हम। एक तरफ जहां से ये बांध टूटा और इसकी वजह से तबाही देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा में जवान जुटे हुए हैं। आईटीबीपी की टीम स्थिति का जायजा ले रही है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि दिल्ली से भी रवाना कर दिया गया है, दिल्ली से आईटीबीपी की टीम को रवाना कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं आपको। अभी जानकारी मिली है कि 9:10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। तो आप सुन रहे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जो ये कह रहे थे कि अभी अलकनंदा नदी के बहाव की बात की जाए तो वो सामान्य है। इस बीच तैयारियां पूरी की जा रही हैं, आईटीबीपी स्थिति का जायजा ले रही है और दिल्ली से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा ये ट्वीट करके कहा है कि एयरलिफ्ट के जरिए उत्तराखंड एनडीआरएफ की कुछ टीमें दिल्ली से भेजी जा रही हैं। हमारे साथ अब ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग फोन लाइन पर जुड़ गए। दीपक, ऋषिकेश में किस तरीके की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि ऋषिकेश में भी बांध को खाली करवा दिया गया है, पानी का बहाव तेज दिख रहा है काफी। देखिए, ऋषिकेश की यदि बात की जाए तो ऋषिकेश का ज्यादातर एरिया जो है गंगा घाटों से सटा हुआ है, तो सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल यहाँ पर मायाकुंड और चंद्रेश्वर नगर जो जहाँ पे आबादी वाली बस्ती है, इसको पूला खाली कराने के निर्देश जो है डीएम साहब ने दिए हैं और यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम लगातार अनाउंसमेंट करके उनको खाली करवा रही है और उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम कर रही है। और यदि गंगा घाट की बात की जाए, त्रिवेणी घाट और आसपास के जितने भी गंगा घाट है सबको सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवा दिया है। जगह जगह पुलिस की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम जो है तैनात है और इसके अलावा स्वर्गाश्रम, मुनिकीरेती क्षेत्र के बाजार भी जो गंगा तट से सटे हुए हैं सबको बंद करा दिया गया है और सब लोगों को सुरक्षित स्थान पे भेज दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर देखने को मिल रहा है, सहमे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि 2013 की आपदा के बाद से लोगों में जो खौफ था वो चेहरे पे लोगों के देखने को मिल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने, सबने यही एक मैसेज दिया है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन और आपदा की टीम लगातार अलर्ट पर है और लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से गंगा घाट खाली कराए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक गंगा का पानी यहाँ पे कितनी तेजी से पहुंचेगा इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी, एक बार मैं आपसे पूरे डेमोग्राफिक तरीके से समझना चाहूंगा, जहां से ये ग्लेशियर टूटा है उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, कौन कौन से इलाके रास्ते में आते रहे और कहां कहां तबाही मुख्यतः देखने को मिल रही है। जो ये पानी शुरू हुआ है ये यहाँ पे जोशीमठ के जो जनपद जहाँ पे हुआ है वहां से ही शुरुआत है। अभी बताया ये जा रहा है कि इसका पानी की जो ऊंचाई होगी वो लगभग 4 मीटर तक ऊंचा उछलने की संभावना है और अभी तक ये रुद्रप्रयाग के नजदीक पहुंचा है। कुछ ही देर में ये रुद्रप्रयाग क्रॉस करेगा, उसके बाद फिर ये श्रीनगर के बाद देवप्रयाग के बाद जो है ये आपका मुनिकीरेती और उसके बाद ऋषिकेश पहुंचेगा। ऋषिकेश के आगे की यदि बात की जाए तो उसके बाद यहाँ पे रायवाला और उसके बाद सीधे हरिद्वार में ये जो है मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि देवप्रयाग जो है बहुत सिमटी हुई जगह है और यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल दीपक, लेकिन इस बीच कितने लोग लगभग इसमें फंसे बताए जा रहे हैं और क्या सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है जो आसपास नदी के किनारे लोग बसे हैं?
बारे में किसी भी प्रकार से प्रशासनिक रूप से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी केवल सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि लगभग 2 पुलिसकर्मी इसमें अभी तक ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पे कितने मजदूर काम कर रहे थे इसका डाटा भी अभी प्रशासन खंगाल रहा है। लेकिन स्पष्ट जवाब तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक कि इसके अंदर पूरी टीम इकट्ठी ना हो जाए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। लेकिन श्रीनगर से यदि ऋषिकेश के बीच की बात की जाए तो फिलहाल अभी सभी तक गंगा की धारा जो है अभी नॉर्मल रूप से है। बताया ये भी जा रहा है कि टिहरी डैम से भी जो है पानी का वेग कम करने के लिए जो है जो डैम का पानी है उसे रोका जा रहा है, ताकि गंगा जो पानी का वेग आएगा ऊपर से इस ग्लेशियर का उसको स्पेस मिल सके। और मुनिकीरेती क्षेत्र में और ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा घाटों की जो है वो चौड़ाई ठीक ठाक है, तो उम्मीद ये है कि यहाँ पर अगर पानी आता भी है तो एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे यदि नहीं है, जल पुलिस है, आपदा प्रबंधन है, वो किसी ना किसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल करेगी और लोगों को गंगा घाट पर जाने से रोकेगी, जिससे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सुरक्षा रहेगी। लेकिन जो भी यहाँ पे अगर नुकसान की बात की जाए तो यहाँ पे जो कुंभ मेले से जो बड़े बड़े कार्य चल रहे थे सुरक्षा की दृष्टि से उन सबको हटवा दिया गया है। उनकी मशीनें, ट्रैक्टर, ट्राली सबको हटा दिया गया है फिलहाल यहाँ से। दीपक, इसके साथ ही आप लगातार नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से अपने ब्यूरो चीफ कमल शर्मा के पास चलते हैं। कमल जी, फिलहाल स्थिति ये बताई जा रही है कि आसपास के इलाके के लोगों को वहां पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन लगभग कितने लोग बताए जा रहे हैं जो फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है? अगर मैं आपको आदर्श में बात बताऊं तो मैं आज यहाँ रविवार का दिन है और सबसे बड़ी बात है, मैंने बताई सुबह 10 बजे घटना है। जो बताया जा रहा है अभी तक, जो फौरी तौर पर, आधिकारिक तौर पर अभी कोई बताने को तैयार नहीं है प्रशासनिक स्तर पे, जो पर सूचना आ रही है, जो लोगों से जानकारी मिल रही है, वो यही है कि जो डैम के पास, जो जहां डैम के जो 100-150 लोग वहां पर जो रहते थे, जो काम करते थे, जो सारे लोग थे और अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उन लोगों का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा अभी तक, ये जो जानकारी मिली है। साथ ही कई लोग आईटीबीपी के जवानों के बारे में बता रहे हैं, पर अभी ये कोई पुष्टि नहीं हुई है कितने लोग हैं, क्या है, कितने लोग गए हैं, लेकिन जानकारियां यही मिल रही है। और मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बात यही है कि मौसम खुला हुआ है, सुबह की घटना थी, तो बचाव कार्य बड़ी आसानी से हो रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है। लगातार प्रशासनिक अमला पूरी तरह से काम कर रहा है। मैंने कहा देहरादून साथ में दिल्ली सरकार भी और दिल्ली भारत सरकार भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। स्वयं मुख्यमंत्री, स्वयं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह है गृह मंत्री, वो लगातार कनेक्टिविटी में है, लगातार टच बनाए हुए मुख्यमंत्री से। तो कहीं ना कहीं दिल्ली भारत सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। वहां से मैंने बताया ना, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ देहरादून पहुंच गए, वहां से टीमें भी लगातार आ रही है। तो ये प्रयास किया जा रहा है दो सरकारों द्वारा कि किसी तरह जो नुकसान है, जो क्षति है, इसको रोका जाए, ज्यादा लोग इसमें कोई नुकसान ना हो, कोई संपत्ति का नुकसान ना हो, कुछ ना, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। गुड आफ्टरनून मैम। कमल जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, लगातार वो कुदरत के जो भीषण तबाही है उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तरफ बांध टूटा है, दूसरी तरफ तबाही भी मची हुई है। हम जोशीमठ के एसडीएम कुमकुम जोशी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी अपडेट जानेंगे। लेकिन कमल जी, लगभग कितनी टीमें बताई जा रही हैं जिनको तैनात किया गया है, क्योंकि दिल्ली से भी एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं उत्तराखंड? हाँ, मैंने बिल्कुल सही बात है आदर्श, मैं सबको बता रहा हूँ कि दिल्ली से भी स्वयं जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एकदम करा, तो वहां से भी टीमें हेलीकॉप्टर में, कह रहा हूँ एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर पहुंच गए। उनके हेलीकॉप्टर के जो एयरफोर्स के वो यहाँ पहुंच गए, जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे खड़े हैं, और भी कहीं वहां व्यवस्थाएं रखी गई हैं। पर सबसे सुखद स्थिति यही है कि सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से इसको रोका जा सके, किस तरह से, मैंने आपको बताया ना, इस बहुत बड़ी जो मदद मिल रही है वो ये मीडिया कोऑर्डिनेटर दर्शन सिंह रावत फोन लाइन पर जुड़ गए। दर्शन जी, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री का ट्वीट तो इसी ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब स्थिति पूरी तरह से ये समझ लीजिए अब लगभग सामान्य हो गई है ना। पूरी स्थिति सामान्य हो, पानी का लेवल बहुत डाउन हो गया है नीचे। लगभग कितने और घबराने दर्शन जी की कोई जरूरत नहीं है। लेवल जो है मैंने प्रयाग के पास जो है लेवल काफी नीचे आ गया है, डाउन आ गया है पानी का। हेलो दर्शन जी, लगभग कितने लोग फंसे बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू फिलहाल किया जा रहा है? अभी ये बता रहे हैं कि जो उसके ऋषि गंगा के पास जो 2 प्रोजेक्ट थे सहायक उनके, उसमें जो है 45 से 50 लोग मिसिंग है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें भी कुछ लोग मिसिंग है अभी।
सुबह लगभग 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है दर्शन जी, जब से ये भीषण तबाही हुई और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से इसमें तबाह बताया जा रहा है। हाँ, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के जो दो जो सहायक प्रोजेक्ट थे वो दोनों डैमेज हो गए हैं, उनकी साइट डैमेज हो गई है पूरी तरह से। और दूसरी जो एक एनटीपीसी की साइट थी, वहाँ वो भी वहाँ से भी वो भी डैमेज बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भी क्या घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं दर्शन जी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है घटनास्थल पर पहुंच गए और इस समय वहीं घटनास्थल पर देख रहे हैं, जो डैमेज हुआ है उसको आंकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ। लगभग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की कितनी टीमें तैनात की गई हैं? जोशीमठ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग जितने एसडीआरएफ की टीमें थी वहां से भेज दी गई है। वहां से लोकल पुलिस भी वहां भेज दी गई है। और भी जो एनडीआरएफ को भी जो है वहाँ चॉपर से भेजा जा रहा है वहाँ। और सभी रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुंच गई हैं, रेस्क्यू भी चल रहा है वहाँ। अभी तक 2 बॉडियां रिकवर हो गई हैं। इसके अलावा दर्शन जी, मैं मौजूदा स्थिति की बस आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल बिल्कुल सामान्य स्थिति है, कोई डरने घबराने की स्थिति नहीं है। अब जो है पानी का लेवल बहुत डाउन आ गया है। अब लगभग 1 मीटर जो सामान्य लेवल था उससे 1 मीटर ही पानी का लेवल ऊपर है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन रावत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर दर्शन सिंह रावत को, जो एक बताते नजर आए कि फिलहाल स्थिति अभी सामान्य होती हुई, ठीक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कमल जी के पास चलेंगे। कमल जी, अलकनंदा नदी का बहाव और साथ ही साथ जलस्तर भी क्या तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये कमल जी से जानकारी लेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बांध टूटने की, माफ कीजिएगा, ये ग्लेशियर टूटने की वजह से, ग्लेशियर टूटने की वजह से यह भीषण तबाही हुई है। और इस तबाही में हम ये देख रहे हैं कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जल स्तर काफी तेज है, पानी का बहाव काफी तेज बहता हुआ नजर आ रहा है। कमल जी के पास चलेंगे फिर से। कमल जी, फिलहाल जल स्तर क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी आदर्श, अगर हम कहें तो हम भी यहाँ पर अगर देहरादून या ऋषिकेश से बात करें, लगभग हम भी 100 किलोमीटर आगे हैं जहाँ ये घटना होनी है। पर सबसे बड़ी बात है जो बताया जा रहा है, अभी भी हमारी प्रशासनिक वहां से अभी मीडिया काउंटर दर्शन सिंह भी बता रहे हैं, वो भी मैं देख रहा था कि अब स्थिति धीरे धीरे पहले से, जो मैंने सुरक्षा इंतजाम लगातार एकदम किए गए हैं, जिससे बता रहे स्थिति सामान्य सी नजर आ रही है। पर अभी देखना, क्योंकि अभी अगले 5-7-6 घंटे अभी बहुत पहले हैं, लोगों को सुरक्षा दृष्टि से रखाया गया है। पर सबसे बड़ी बात है, यही बताया जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी रहने की जरूरत है, सावधान रहना जरूरी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि किसी तरह से क्षति को कम से कम किया जाए, जो हो चुकी पर आगे ना हो पाए, इसके लगातार प्रयास करें, कोई जनमाल की हानि ना हो, उसके लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का जो दोनों का जो सामंजस्य है वो लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि सम प्रधानमंत्री गृह मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये जो आपदा आई है किस तरह इसका नुकसान कम से कम रखा जाए, किसको कैसे रोका जाए। तो लगातार एनडीएफ ठहरे हैं, भारत सरकार से लगातार आ रही है, वायुसेना के मैंने हेलीकॉप्टर से लगातार लगे हुए हैं। तो किसी तरह यह प्रयास किया जा रहा है कि जो क्षति है कम से कम रोका जाए। पर यही लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी रखनी है और आपको पैनिक नहीं होना, आपको डरना नहीं है, ध्यान रखना है। इसीलिए लगातार ये टीमें लगी हुई हैं कि इसे नुकसान को कम से कम रोका जा सके और पानी का लेवल डाउन किया जा सके, जाहिर तौर पर पानी का लेवल कम किया जा सके। और ये भी अफवाहों को लेकर भी कमल जी इस बीच हम देख रहे हैं कि लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने भी ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, सीएम ने भी ट्वीट किया कि अफवाहों पर किसी तरीके की ध्यान ना दें। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे इन तबाहियों के बीच भी अफवाहें भी लगातार उफान पर होती हैं। बिल्कुल सही बात का आदर्श, अगर कहे तो हम खुद कर रहे हैं, हमारे पास लगातार पूरे कहे ना बड़े दूर दूर से फोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जी ऐसा क्या हो गया, ये हो गया।
और लोग बड़ी दहशत में। पर सबसे बड़ी बात है, हम खुद यहाँ देख रहे हैं, हमने अब खुद देख रहे हैं कि ये पैनिक ज्यादा हो गया है। मैं वही सरकार से ज्यादा अपील की जा रही है, मुख्यमंत्री से निवेदन को इसलिए के लिए कि पैनिक करने की जरूरत है, अफवाहों पे ध्यान ना दें, किस तरह इसको रोका जा सके, आपदा को किस तरह आपदा से बचाव किया जा सके, इसमें ध्यान है, कैसे सावधानी बरती जा सके, इसको लेकर तब प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो लगातार हम देखें सोशल मीडिया पे कहीं ऐसी अफवाहें चीजें चल रही हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यथास्थिति पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। और मैंने आपको बताया सुबह ही घटना है, काफी बचाव है, मौसम पूरी तरह खुला हुआ, सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। तो यही प्रयास किया जा रहा है, जो ये जो हुआ है, जो तत्काल जो उस टाइम नुकसान हो गया, पर बाद में कोई नुकसान ना हो, उसको कैसे रोका जा सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। वही भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है कि नुकसान ना हो ज्यादा से ज्यादा। वही मैंने बताया कि यात्रा सीजन भी इस बार नहीं है। अगर यात्रा सीजन चल रहा होता, जैसे 2014 में केदारनाथ की यात्रा थी, वहां हजारों लोग थे, तो जान माल की काफी नुकसान हुआ। इस बार बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिलहाल यात्रा का सीजन भी नहीं चल रहा है। एक बहुत बड़ी राहत की खबर यह भी जो कमल जी बता रहे थे कि 2013 की त्रासदी और इसमें बहुत अंतर है। इसके पीछे की वजह कई है। एक तो मौसम पूरी तरीके से खुला है, इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई समस्या राहत बचाव कार्य में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये यात्रा का सीजन भी नहीं है, जिस वजह से ज्यादा श्रद्धालु और या फिर ज्यादा पर्यटक, ज्यादा लोग भी वहां नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो ग्लेशियर टूटा है, इस वजह से भीषण तबाही फिलहाल देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने 100 से 150 लोग लगभग बताए जा रहे हैं जो इसमें बह गए हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है। शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी देने के लिए, और लगातार आप अपडेट भी जैसे ही कोई आता है जरूर बताइएगा, नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।